हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और कई लोगों की डिमांड थी 197 कम्युनिकेशन का पेटीएम के ऊपर बात की जाए। तो कई लोगों के पास पेटीएम भर भर के पड़ा हुआ है। कई लोगों ने 1500 पे, कई ने 1000 पे, कई ने 1700 पे पेटीएम उठाया और कई लोगों ने लिस्टिंग गेन के लिए पेटीएम उठाया हुआ था। और अब आप देख सकते हो 784 पे शेयर आके गिरा हुआ है। ओवरऑल 41% की इसमें सेल लगी, यानी 41% आपको डिस्काउंट पे ही शेयर मिल रहा है। और अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो चार्ट आप लोग देखोगे, चार्ट में कहीं भी कोई रिकवरी के संकेत दिख नहीं रहे। हर बार ही लगता है कि एक बॉटम बन गया और बॉटम के बाद फिर हम दोबारा जब देखते हैं तो इसमें फिर गिरावट आ जाती है। तो अब आपको क्या पेटीएम निकाल देना चाहिए, क्या होल्ड कर देना चाहिए, या इसमें दोबारा कोई चांस आपको अपना जो भी आपके पास है स्टॉक उसको एवरेज अप कर लेना चाहिए। तो इसी विषय में हम इस वीडियो में बात करेंगे। डिसीजन आपका रहेगा, बट जो मैं बातें आपको बोलूँगा हो ना हो, कहीं ना कहीं वो आपको आपके माइंड में ट्रिगर करे कि अब आपको इसमें क्या करना चाहिए। और अगर 784 पे भी अभी जब करंट प्राइस जो चल रहा है, अगर लोगों ने अभी भी होल्ड किया हुआ है और जिन्होंने लिस्टिंग गेन के टाइम पे खरीदा हो, जिनको अलॉटमेंट मिल गई हो 1900 पे, कईयों को मिला होगा 1873 पे किसी ने खरीदा हुआ। और आई एम श्योर कि इसमें जो लोग 1600 के करीब पे, जो हमारे बहुत रिटेलर्स हैं जो इस पे 1600 के प्राइस पे अटके हुए हैं, और फिर उसके बाद आते हैं 1400 वाले लोग। तो ऐसे ऐसे बहुत जगह पे आप लोग देखोगे बहुत अच्छे अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न लोगों ने अपने आप ही फाइंड आउट किए हैं। और उसके बाद जो ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है 1400 वाला, इस पे बहुत लोग आए थे कि अब हो गया, बस बॉटम बन गया स्टॉक का और अब दोबारा इसमें बहुत बड़ी तेज़ी आएगी। तो इसी के ऊपर अब मैं आपको अगर इसके फाइनेंशियल्स दिखाऊं तो मैं आपको, टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं बताऊं आपको, तो पेटीएम पे मेरा कभी कोई खास इंटरेस्ट रहा नहीं, क्योंकि जो इसका बिजनेस है वो मुझे कहीं ना कहीं वो समझ नहीं आता कि क्या उस बिजनेस ये काम करते हैं और कैसे इनका प्रॉफिट होता है। तो क्विकली मैं अगर आपको पेटीएम के मार्केट कैप और इस चीज़ों को बताऊं तो मार्केट कैप को आप देखोगे 50,899 करोड़ का आपको दिख रहा है, बट ये एक दिखावे की दुनिया है। और हाई अभी तक इसने लगाया 1961, लो है 771, यानी अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो लगभग लो के आसपास ही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। बुक वैल्यू देखने की जो बात है वो है 96, तो इसी के आसपास आपको इसमें गहन चिंतन करना चाहिए कि जिस स्टॉक का बुक वैल्यू 96% है, बिजनेस कुछ खास समझ आता नहीं, तो वो कैसे 2000-3000 के लेवल क्रॉस कर सकता है। डेप्ट देखोगे आप 636 करोड़ का है, रिजर्व देखोगे 6200 करोड़ का है। तो ये एक अच्छी बात है कि रिजर्व है कंपनी के बाद, बट कंपनी का जो भी बिजनेस है, जो भी सेल्स है, वो कुछ कहीं भी शो हो नहीं रही है। अगर आप इसके जो डेटा जाओगे देखना है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं। और आप लोग देखोगे ये एज ऑफ मार्च 31, 2021 द कंपनी हैज़ ए 333 मिलियन प्लस क्लाइंट बेस एंड 21 प्लस रजिस्टर्ड मर्केंट टू होम इट ऑफर पेमेंट सर्विसेज। तो ये एक दिखावे वाली बात है। हो सकता है आपके फ़ोन में भी पेटीएम होगा, मेरे फ़ोन में भी पेटीएम था, मेरा ब्लॉक कर दिया गया है पेटीएम द्वारा, तो मैं यूज़ नहीं करता, बट इसके जो क्लाइंट बेस हैं इनमें मैं आता हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग भी हैं। और अगर आप इसका बिजनेस देखोगे तो क्या काम करता है ये आप यहाँ पे क्विकली पॉज करके वीडियो में पढ़ सकते हो। मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा ज़्यादा। तो अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ इसका सीधा सेल्स, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ सेल्स क्या है, प्रॉफिट क्या है, और कंपनी का सारा फंडा क्लियर हो जाता है कि अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है। तो शेयर मार्केट में देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, शेयर मार्केट में सब लोग आते हैं पैसा कमाने। तो आप ऐसे थके हुए घोड़े पे या आप ऐसी थकी हुई कंपनी पे क्यों ही पैसा लगाओगे जो खुद ही नेट प्रॉफिट जिनका माइनस में चल रहा है, और कहीं ना कहीं फिर भी लोग उन पे भरोसा दिखाते हैं। तो मैं अपने सब्सक्राइबर को यही बोलूँगा कि ऐसी कंपनियों से थोड़ा दूर रहें जिनका नेट प्रॉफिट आपको कभी समझ आता ही नहीं है, कि हमेशा माइनस में ही रहता है, और फिर भी आप लोग फंस जाते हैं इधर उधर की बातें सुन के। तो आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो माइनस में है, और माइनस भी ऐसा नहीं है कि 1-2 करोड़ का, बहुत माइनस, बहुत बड़ा माइनस चल रहा है। देखो 3960, 2833, और मार्च 2021 में 1560 करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी को। तो इसी से आप अनुमान लगा लो कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। यहाँ देखो आप, सेल्स 2016 में कितनी थी, अभी आप देख लो सेल्स है 2687 करोड़ की, और उसके इक्वल टू में आप एक्सपेंस देखोगे तो कितने ज़्यादा हैं। तो हम इसी से एक अनुमान लगा सकते हैं। क्या अब आपको शेयर से निकल जाना चाहिए?
तो शेयर से निकलने की मैं आपको राय तो नहीं दे सकता, क्योंकि नोबडी नोज कि क्या होगा। उसी के साथ आप कुछ कंपनियां हैं जो इसके आसपास ही लिस्ट हुई थी, जैसे जोमेटो आप लगा सकते हो। इसकी एक बहुत अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ मैं जोमेटो के ऊपर। तो इसका क्या फ्यूचर है आपने देखा होगा, कितना क्या ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो कंपनी के पास प्रॉफिट है नहीं, कंपनी की सेल्स हो रही है, बट जो उसके एक्सपेंस हैं, जो उसको एक बड़े बिजनेस को रन करने में जो खर्चा लग रहा है कंपनी का एडवर्टीजमेंट पे, तो वो कितना है ये आपको मैंने दिखा दिया। दूसरा, बिजनेस आप लोगों को समझ आ चुका होगा, आपने अगर वीडियो पॉज करके पढ़ी होगी तो। बिजनेस पेटीएम का कुछ खास नहीं, इधर का पैसा उधर करते हैं। और पहले जब यानी आप देखोगे 2017, 18, 19 तक भी पेटीएम अच्छा खासा चल रहा था। रीज़न बीइंग क्योंकि जी पे, यूपीआई, फ़ोन पे, भारत पे ये नहीं आए थे कोई ऑप्शन। तो उस टाइम इनका लग रहा था कि बहुत अच्छा इनके पास आगे है स्कोप। बट करंट सिचुएशन में अगर आप लोग देखोगे, पेटीएम आपके डायरेक्ट बैंक पे आपको पैसा नहीं डालने देता, उसमें कुछ फीस लेता है वो। तो और इसके अलावा जो इसके कंपटीटर्स हैं जी पे, फ़ोन पे, तो आप लोग देखोगे वहाँ तुरंत आप अपने बैंक में यूपीआई आईडी के थ्रू पैसे का लेन देन करते हो। और लोगों को वो ज़्यादा चीज़ें समझ आ रही हैं कंपैरेटिव पेटीएम का जो बिजनेस मॉडल है। तो ऑल्दो आपने सुना भी होगा कि पेटीएम के पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, बहुत बड़े लोग इसको सपोर्ट करते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि कंपनी अच्छे रिकवर कर पाए। बट जो इसका करंट शेयर का प्राइस जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 2000 ऊपर जाएगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं टफ है थोड़ा। हो सकता है जब ये एक बार जो मार्केट में हमारी नेगेटिविटी चल रही है, ये एक बार सस्टेन हो जाए, यानी सब कुछ ठीक होने लग जाए, तो एक पुल बैक कर सकता है ये। बट नॉट श्योर कि कितना करेगा, क्या करेगा। अगर नहीं ले रखा आपने शेयर, तो मैं तो यही कहूँगा कि दूर रहें। 784 रुपये का भले आप 10 शेयर भी लेने वाले थे, तो अपने उन 7-8 शेयरों को, 7-8 हज़ार को आप किसी और कंपनी में लगा लें, जो जिसका बिजनेस आपको समझ आता है, जिसके प्रॉफिट आपको समझ आते हैं, जिसका बिजनेस मॉडल आपको समझ आता है, सेल्स समझ आती है, उनमें जाएं। रेदर की ऐसी कंपनियां जिनका बिजनेस मॉडल एक बस ऐसी हवा में चल रहा है और प्रॉफिट है नहीं, तो आप उनमें क्यों अपने पैसे फंसा रहे हो। तो आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।